मैं विकास कुमार पांडे, आप देख रहे हैं जन की आवाज़। अभी हम छपरा के आशीष ट्यूटोरियल में हैं और अभी आशीष ट्यूटोरियल के डायरेक्टर आशीष सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम जन की आवाज़ भी जन जन की आवाज़ को जो सही ईमानदारी, सच्ची ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाने की काम कर रही है, इसके लिए आपकी टीम का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है, तो आप जो स्टूडेंट एक साल जो आप मेहनत किए हैं उसके अनुसार रिजल्ट आया है, और छात्रों की उसमें क्या भूमिका होती है? जी, रिजल्ट में शिक्षकों से ज़्यादा भूमिका छात्रों की ही होती है, क्योंकि शिक्षक का काम है मार्गदर्शन करना, और मेहनत तो छात्रों को ही करना पड़ता है। लेकिन हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हर बार की तरह इस बार भी जो रिज़ल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का 10th और 12th का, आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ 10th में लगभग 35 बच्चे थे, जिसमें से 15 बच्चों ने 80% प्लस स्कोर किया है, 12 बच्चों ने 90% प्लस स्कोर किया है, 35 के 35 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। ठीक वैसे हैं 12 में भी 35 के आसपास बच्चे थे, जिसमें से 3-4 बच्चे 90% प्लस वाले हैं, 80% प्लस वाले लगभग 10 बच्चे हैं, और 70% प्लस वाले सारे बच्चे हैं। सारे बच्चों का 70% प्लस मार्क्स आया हुआ है। 1-2 बच्चे हैं जो 60 to 70% के बीच में आए हुए हैं। और चूँकि यहाँ पे केवल सीबीएसई बोर्ड का ही क्लास चलता है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले, तो यहाँ पे बच्चों में भी खुशी का माहौल है। यहाँ आज मिठाई भी बँटा जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे पास हुए उन्हीं के तरफ से मिठाइयाँ यहाँ पे आई हुई थी। तो जो बच्चे अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके बीच में मिठाई बांटा जा रहा है, ताकि मिठाइयों को देख के, रिजल्ट्स को देख के उनके अंदर भी उत्साह बढ़े कि इसी कोचिंग में, इसी बेंच पे बैठ के बच्चे 97%, 96% ला रहे हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ के जो 10th में टॉपर है उसका 96% है, जो 12 में टॉपर है उसका 93 पॉइंट समथिंग % है। तो जो बच्चे हैं उनके बीच में रिजल्ट्स को प्रकाशित करने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि उन लोगों के अंदर भी उत्साह जगे और वह इससे भी और अच्छा रिजल्ट करें। और हम लोग पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं कि हर साल रिजल्ट पिछले साल से बेहतर होते जा रहा है। नहीं, छपरा में जो चर्चा है कि बहुत कम समय में आपका इंस्टीट्यूट अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसमें तो छात्रों का जो मेहनत है वो तो है, आप लोग भी अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो पाठ्यक्रम है, 10वीं का जो पाठ्यक्रम है और 12वीं में है, उसमें कितना डिफरेंस है दोनों में? 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में तो बहुत बड़ा गैपिंग है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन अंडर द डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट, हम लोग का एक ही उद्देश्य होता है कि डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। और क्वालिटी एजुकेशन से हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम लोग के पास वही टीचर जुड़े रहते हैं जो बच्चों को पूरा 100% दे सकें, और जो भी टीचर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी टीचर से बच्चे 100% सेटिस्फाइड हैं। हम लोग हर एक महीने पे बच्चों से फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, जिससे बच्चे बताएं कि किस सब्जेक्ट में उनको कितना समझ में आ रहा है, वह एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कितना आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना हम लोग का काम होता है, और हम लोग बखूबी करते हैं। और इन सब चीज़ों का ही परिणाम है कि बिना किसी सार्थक ऐड के, बिना एडवर्टाइजमेंट के, हम लोग 5-7 साल के मेहनत से आज एक छपरा में अच्छे पोजीशन में है। नहीं, छपरा में तो बहुत सारा स्कूल है कि एक ही बच्चे का मतलब हर एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में उसका नाम आता है। लेकिन आप में इंस्टीट्यूट के बारे में जो हम थोड़ा बहुत रिसर्च किए तो पता चला कि जो 10वीं से में आपके यहाँ जो लड़का ट्यूशन लिया है या कोचिंग लिया है, उसका रिजल्ट 12वीं में अच्छा आया है, जब सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा गैप है, अंतर है जी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप हमारे रिजल्ट को एनालाइज करेंगे हर बार, तो जो बच्चे 10th में हमारे यहाँ पढ़े हैं, हर बार हम देखते हैं रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स हमारा प्रकाशित होता है, उसे कोई भी देखे तो इस चीज़ को एनालाइज कर सकता है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा 10th में आया है, 10th में अगर उसने 92% मार्क्स गेन किया हुआ है, वही बच्चा 11-12 भी यहीं पे पढ़ा है तो उसका 95% आया हुआ है, 2 साल और हम लोगों से जुड़ के मेहनत किया हुआ है तो उसके मार्क्स में और इम्प्रूवमेंट आई हुई है। तो जितने लंबे समय तक एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में और एक क्वालिटी एजुकेटेड टीम के साथ जुड़े रहेंगे बच्चे, उतना इम्प्रूवमेंट होना तो संभव है। और रही बात अलग अलग स्कूल्स और इंस्टीट्यूट की, तो यह हमारे नज़र में भी बहुत जगह आया हुआ है कि एक ही बच्चे का 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट के पोस्टर पे नाम लिखा हुआ है कि यह इस इंस्टीट्यूट का भी स्टूडेंट था, इस स्कूल का भी था, किसी दूसरे स्कूल का भी था। एक कोई बच्चा उसका अच्छा स्कोर आया है तो 2-2, 3-3 स्कूल के पोस्टर्स पे उसके नाम दिख रहे थे। ऐसे हम लोग के नज़र में भी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन हम लोग का उद्देश्य यही होता है कि हम लोग का जो भी रिजल्ट हो, जैसा भी रिजल्ट हो, उसको जेन्युइन तरीके से और जेन्युइन रिजल्ट को लोगों के सामने रखा जाए। अभी कोविड काल से एक नया दौर चला कि ऑनलाइन क्लासेज का हर लोग, लेकिन वो कितना सफल है, क्योंकि बहुत सारे लड़के उसको समझ नहीं पाते हैं। वो एक दौर होता है कि हाँ चलो पढ़ रहे हैं तो हम भी उसमें अपना उसका ले लिए, लेकिन वो सफल है कि नहीं?
देखिए, हमारा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक हम सोच पाते हैं, उस हिसाब से ऑनलाइन क्लास केवल 100% बच्चे को सफल नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे समझ से, हमारा जहाँ तक मानना है कि बच्चों को, खास करके जो 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे हैं, जो 12 तक के बच्चे हैं, एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसे भी हो, लेकिन टीचर्स के साथ फिजिकल इंटरेक्शन ज़रूरी है। अब सपोज करें कि ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, 5000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन एक साथ, तो यह कैसे पॉसिबल है कि हम 5000 बच्चों का डाउट सुन सकें? 1 घंटे के क्लास में हम लेक्चर दे सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन 5000 बच्चों का डाउट सुन लेना तो यह संभव नहीं है। ये हर कोई सोच सकता है। तो अगर बेहतर करना है बच्चों को, रिजल्ट बेहतर करना है, उनके अंदर एजुकेशन का डेवलपमेंट अच्छा करना है, तो टीचर से फिजिकल इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस 9, 10, 11, 12 इन सब क्लासेस के तो एटलीस्ट पूरे 100% सक्सेस नहीं है, पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते हैं। कुछ बच्चे जिनका परसेंटेज 1-2% हैं, जो बहुत कॉन्शियस हैं, जिनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, जिनके पेरेंट्स भी घर पे गाइड कर सकते हैं, जो डाउट्स हो रहे हैं उनके तरफ से, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उसमें जो दिक्कतें आ रही है उसको पेरेंट्स भी क्लियर कर सकते हैं, तो उस स्थिति में ऑनलाइन सक्सेस हो सकता है। लेकिन ऐसे बच्चों का परसेंटेज 1 से 2% ही है। अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का चल रहा है छपरा में, बहुत जगह हम देख रहे हैं, एनडीए ये सब का, तो आप लोग जैसे कोटा पटना जो स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, जो स्टूडेंट 10वीं 12वीं यहाँ पे तैयारी की है, अच्छा अंक लाया है, तो वहीं पे वो तैयारी करके अच्छा उनका रिजल्ट हो, इसके लिए आप लोग किस तरह का तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पहले क्लासरूम प्रोग्राम ही चलाते थे केवल, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होती थी, लेकिन उसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के MCQ क्वेश्चन कराते थे, अलग से बैच नहीं चलता था। लेकिन उसके आधार पे ही पिछले बार भी एक बच्चे का एनडीए में रिजल्ट हुआ। इस बार एनडीए का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था 2023 का, उसमें 2 बच्चों ने एनडीए के रिटर्न में क्वालिफाई किया हुआ है हमारे यहाँ से। तो केवल क्लासरूम में जो बोर्ड का बैच चलता था उसी में MCQ करा देने से बच्चे निकलने लगे जब एनडीए में, तो हम लोगों के जो टीचर्स थे उनके मीटिंग में यह बात सामने आई कि क्यों ना हम लोग स्पेशल बैच भी चलाया जाए एनडीए के लिए। दूसरी चीज़ कि जो इस बार 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे थे जो जेई और नीट के लिए इच्छुक थे कि यहाँ पे पढ़ाई हो। स्टडी मटेरियल्स हम लोग के पास बना हुआ है, छपरा में माहौल है नहीं, लेकिन हम लोग बोले कि माहौल बनाने से ही बनता है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस कड़ी में इस बार से हम लोग नीट और जेई के भी स्पेशल बैचेज लॉन्च कर रहे हैं, और साथ में एनडीए के लिए स्पेशल बैच लॉन्च होगा, जिसमें एनडीए के मैथमेटिक्स के साथ साथ जीके, जीएस, इंग्लिश, जितने भी सिलेबस में चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम लोग पूरा कराएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग से बैच चलेंगे। और उसके लिए जो अभी चल रहा है फ़ी को लेकर, यहाँ कोई इतना छूट दे रहा है, जैसे नया नया ब्रांचेज आ रही हैं जो कोटा पटना में पहले चल रही थी, तो उसमें आप लोग ये नया जो छपरा का जो एजुकेशन का जो लेवल है ये कितना ऊपर रहेगा? देखिए, पटना और कोटा के जो ब्रांचेज आ रहे हैं, फैकल्टी कहीं भी है वो कोटा में पढ़ा रहे हैं या पटना में पढ़ा रहे हैं, तो वह कहीं दूसरी जगह से प्रोडक्ट दूसरे जगह से बन के नहीं आए हैं, वो भी यहाँ भारत की ही धरती में पढ़े हैं। बिहार से ही ज़्यादातर फैकल्टी आपके कोटा और पटना में भी पढ़ाने वाले हैं। जो अच्छे फैकल्टी हैं वो सारे बिहार के ही हैं लगभग। तो ऐसा नहीं है कि कोटा के फैकल्टी का लोग नाम बनाते हैं कि कोटा से फैकल्टी जा रहे हैं या पटना से फैकल्टी जा रहे हैं तो बहुत बेहतर दे पाएंगे बच्चों को, ऐसा कोई बात नहीं है। वह तो टोटली डिपेंड होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, और दूसरा बच्चे मेहनत कितना करते हैं, और तीसरा कि टीचर बच्चों के डाउट्स को, टीचर बच्चों के प्रॉब्लम्स को कितना अटेंड करते हैं, कितना उस पर मेहनत करते हैं, और बच्चों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टीचर कितना मेहनत करते हैं। इन सारी चीज़ों से डिफाइन होता है कि बच्चा सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी फैकल्टी कोटा के ला दें, लेकिन कोटा के फैकल्टीज हैं और बच्चों का सुने नहीं, बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट नहीं करें, बस उन पे कोटा का लेवल लगा हो, तो इससे ऐसा नहीं है कि बच्चे नीट या जेई में क्वालिफाइड हो जाएंगे। और यह हम लोग का दावा है कि इस बार से हम लोग नीट और जेई का जो तैयारी करा रहे हैं, अगले बार से जैसे यह 2023 में शुरू हो रहा है फर्स्ट बैच, 2025 में रिजल्ट आएगा तो फिर हम लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको नीट और जेई का रिजल्ट निश्चित है कि यहाँ से देखने के लिए मिलेगा ही। और एनडीए का तो रिजल्ट निकलना यहाँ से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो कॉम्पिटिटिव में फ़िलहाल हम लोग पास यही 3 चीज़ों की तैयारी होगी, नीट, जेई और एनडीए की। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने कीमती समय देने के लिए। जी, आपको भी धन्यवाद।